चैनल वंस अगेन आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, मैं आपकी एजुकेटर प्रकृति। मैं इस वीडियो के थ्रू कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ आपके लिए, जो कि CSIR UGC नेट लाइफ साइंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये हमारे प्रैक्टिस सीरीज़ की 6th वीडियो है, जिसमें हम लोग वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना समय को वेस्ट किए हम लोग जल्दी जल्दी स्टार्ट कर देते हैं अपनी प्रिपरेशन और अपनी पढ़ाई को। ठीक है, तो एक बात चीज़ आप ध्यान में रखिए, ये मैंने मेनली सेल एडेशन मॉलिक्यूल पे पूरा बनाया है। इसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया है। ऐसे ही मैं कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, कोलाजिन वगैरह के लिए और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स वगैरह के लिए भी एक सिमिलर वीडियो लेके आऊँगी। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन। और अगर आप पहले वाली वीडियोस देखना चाह रहे हैं जिसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट टॉपिक्स डिस्कस किया है, तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके सारी वीडियो को देख सकते हैं और PYQ को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी मैंने डिस्कस किया है PYQ को, तो अगर आपको नहीं समझ आए तो आप लोग मेरा सॉल्यूशन भी जो मैंने बताया है कैसे करना है, ट्रिक्स जो मैंने बताई हैं, वो सब फॉलो कर सकते हैं। सो बिना समय को वेस्ट किए, जाया किए, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के साथ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और इससे चाहे वो लोग फिलिंग द ब्लैंक्स पूछे, मैच फॉलोइंग पूछे, या फिर कोई पार्ट C में क्वेश्चन पूछे, 2 क्वेश्चंस तो आप लिख के ले लीजिए, आएगा ही आएगा। 2 पार्ट B में आएगा और 1 पार्ट C में आएगा। पार्ट C में एक से ज़्यादा भी आ सकता है, बट एक क्वेश्चन तो पक्का ही आप सॉल्व कर पाओगे अगर आपने क्रिस्प नोट से पढ़ा है और अच्छे से पढ़ा है तो, और PYQ सॉल्व करके गए हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता वो क्वेश्चन को सॉल्व करने से। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज बात करेंगे सेल एडेशन मॉलिक्यूल के बारे में। सेल्स जो एक दूसरे से अडैर करती हैं, मतलब सेल जो एक दूसरे से अटैच होती हैं, आइदर थ्रू द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और या तो सेल एडेशन मॉलिक्यूल के थ्रू। ये कुछ प्रोटीन्स होती हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं, जो कि मेनली 1-2 कैटेगरी में फॉल करती हैं। ठीक है, जो हमारा पहला सेल एडेशन मॉलिक्यूल है वो है कैडेरिन। कैडेरिन मेनली कैल्शियम बाइंडिंग होता है। इसका नाम ही ये बता रहा है कि कैल्शियम बाइंडिंग है। कैडेरिन नेम इटसेल्फ सजेस्टिंग आई एम कैल्शियम डिपेंडेंट। ओके, तो ये बात तो आपको नाम से ही समझ आ गया। ठीक है, ये मेनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है और ये सिंगल पास ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें आप नोट डाउन करते जाइए जो मैं बता रही हूँ। ठीक है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। जो कैडेरिन है उसके जैसे मैंने डायग्राम भी एक लगाया है यहाँ पे, जिसमें कैडेरिन दे रखा है, तो आप उसके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की तरफ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो उसका पॉलीपेप्टाइड है वो बाहर की तरफ फॉल हो रहा है, और 5 तरीके के एक्स्ट्रा सेलुलर कैडेरिन डोमेन से बना हुआ है वो, जिसमें से 90 to 100 अमाइनो एसिड से एक बना होता है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद हो गई। जो एक्स्ट्रा सेलुलर कैडेरिन्स हैं वो मेनली होमोफिलिक सेल इंट्रैक्शन करते हैं, सेल अडेशन करते हैं। मतलब मैं अपने जैसे से ही अटैच करूँगा, मैं किसी और से अलग टाइप के सेल से नहीं बाइंड करने वाला। तो कैडेरिन जो है वो अपनी सुनता है, मतलब किसी की नहीं सुनता। एक तो उसको मतलब एकदम VIP वाला चाहिए, उसको कैल्शियम चाहिए, उसको चाहिए कि मैं अपने जैसे से ही, जिससे मेरी वाइब मैच करेगी, मैं उसी से अटैच करूँगा, मैं किसी और तरीके के सेल से नहीं अटैच करने वाला। तो ये इसके फीचर्स हैं। इसके बाहर की तरफ एक्स्ट्रा सेलुलर कैडेरिन्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि 5 होते हैं नंबर में। ठीक है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन है जो फोल्डेड होती हैं, और अप्रॉक्स 90 to 100 अमाइनो एसिड से ईच एक्स्ट्रा सेलुलर कैडेरिन्स बना होता है। इतनी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है और आप लोग नोट डाउन कर लीजिए इसको। हम आ जाते हैं सेलेक्टिन पे। मैं साथ के साथ कुछ ट्रिक्स भी बता रही हूँ, जिससे आपको चीज़ें अंडरस्टैंड भी होगी और आपको लंबे समय तक याद भी रहेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही फॉलो किया था। जब हम पढ़ाई करते हैं और वो भी इंटरेस्टिंग तरीके से करते हैं ना, तो हमारे लिए चीज़ें ईजियर हो जाती हैं। और यही हम बोरिंग तरीके से करेंगे कि कैडेरिन जो होता है वो कैल्शियम डिपेंडेंट होता है, तो नहीं याद रहने वाली। ठीक है, तो हम लोग सेलेक्टिन की तरफ बढ़ते हैं।
सेलेक्टिन जो होता है ये भी एक तरीके का ट्रांसमेम्ब्रेन सेल एडेशन मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसका ये कैडेनिन से अलग है। उस कैडेनिन ने होमोफिलिक इंटरेक्शन की थी, इसने बोला कि मैं तो अपने जैसे से नहीं बाइंड करने वाला, तुम कर रहे हो तो मैं कुछ अलग करूँगा, तो मैं हेट्रोफिलिक हूँ। इसका नाम खुद ही ये सजेस्ट कर रहा है सेलेक्टिन, मतलब बहुत ही सेलेक्टिव है, जो इसका मन करेगा वो करेगा। सेलेक्टिन मतलब अपने जैसे से बाइंड नहीं करने वाला, ठीक है, पहला फीचर। दूसरी चीज़ है कि इसको भी कैल्शियम चाहिए, ठीक है। सेलेक्ट कर रहा है ना तो अच्छी चीज़ें सेलेक्ट करेगा ना, वाई सेटल फॉर लेस, तो ये इसको भी कैल्शियम चाहिए, ठीक है। इसके पास कंजर्व्ड लैक्टिन डोमेन होती हैं जो कि बाइंड करती हैं कुछ ओलिगोसैकेराइड से दूसरे सेल्स पे जो प्रेजेंट होती हैं उससे, ठीक है। और इसको भी कैल्शियम चाहिए जैसा कि मैंने पहले आपको बताया। उसके बाद बहुत तरीके के सेलेक्टिन पाए जाते हैं। वाइट ब्लड सेल में एल सेलेक्टिन मिलता है, प्लेटलेट्स में पी सेलेक्टिन मिलता है, और ई सेलेक्टिन पाया जाता है एंडोथेलियन सेल से। ये नाम कौन से बेसिस पे दिए गए हैं, मतलब जैसे कि एंडोथेलियम सेल्स की बात करें तो एंडोथेलियल सेल्स के मतलब टिश्यू के बेसिस पे ही, सेल्स के बेसिस पे ही इनके नाम्स दिए गए हैं। जैसे कि एंडोथेलियल सेल्स ई सेलेक्टिन, मतलब पहले जो इसका अल्फ़ाबेट है उसके हिसाब से इसका नाम पड़ा है, ठीक है। हम लोग आ जाते हैं इम्यूनोग्लोबिन फैमिली पे। इम्यूनोग्लोबिन फैमिली जो है इसको भी इसको क्या चाहिए, इसको कैल्शियम इंडिपेंडेंट है, इसको नहीं चाहिए कैल्शियम वैल्शियम, ठीक है। कैडेनिन में क्या था, कैल्शियम चाहिए था। सेलेक्टिन में क्या था, सेलेक्ट कर रहा है तो उसको तो कैल्शियम चाहिए ही चाहिए, बट इम्यूनोग्लोबिन के पास ये पावर नहीं है, ये नहीं सेलेक्ट कर पा रहा। मैं ट्रिक्स बता रही हूँ, ठीक है, आप लोग समझने के लिए कहीं से भी समझ सकते हैं, लेकिन मैं ट्रिक्स बता रही हूँ जिससे आपको भूलेगा नहीं, ठीक है। इम्यूनोग्लोबिन्स को उसके पास नहीं है ये चीज़ कि वो सेलेक्ट कर पाए, तो वो क्या करेगा, वो इंडिपेंडेंट रहेगा कैल्शियम से। ये दोनों तरीके की बाइंडिंग करता है, होमोफिलिक भी हेटेरोफिलिक भी, ठीक है। लेकिन कैडेनिन क्या था, होमोफिलिक बाइंडिंग कर रहा था। सेलेक्टिन क्या था, हेटेरोफिलिक बाइंडिंग कर रहा था। इसमें दोनों तरीके की बाइंडिंग होती है, ठीक है। एग्जाम से में कई बार बोल देते हैं कि पूछा होता है कि ये सही है कि नहीं सही है स्टेटमेंट, उसमें लगा देते हैं ये सिर्फ होमोफिलिक बाइंडिंग करता है। तो आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि इम्यूनोग्लोबिन है होमो एंड हेटेरोफिलिक एडेशन दोनों तरीके से करता है, ऐसा नहीं है कि एक ही करता है। तीसरी चीज़ पर जाते हैं इम्यूनोग्लोबिन डोमेन इन द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। आप जैसा देख सकते हैं इम्यूनोग्लोबिन की डोमेन्स बनी हुई है, जो इसका बाहर वाला साइड है, मतलब जो पर्पल वाला ऐसे आपको सी कर्व दिख रहा है ना, वो इसका डोमेन है, इम्यूनोग्लोबिन डोमेन है। इसमें बहुत तरीके के इम्यूनोग्लोबिन्स पाए जाते हैं, जैसे आईकैम एंड वीकैम, जो कि एंडोथेलियम सेल्स पे पाए जाते हैं, जो कि हेटेरोफिलिक बाइंडिंग करते हैं, ठीक है। किससे करते हैं हेटेरोफिलिक बाइंडिंग, इंटीग्रिन से करते हैं, जो कि WBC पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। और एनकैम होता है एक, जो कि बहुत तरीके के सेल टाइप्स में प्रेजेंट होता है, और इसका काम होता है होमोफिलिक बाइंडिंग करना। तो अब यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि ये इम्यूनोग्लोबिन फैमिली दोनों तरीके के बाइंडिंग करते हैं, एक तरीके का नहीं करता। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें मैंने बताया है इंटीग्रिन के बारे में। इंटीग्रिन एक ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है। ये सेल मैट्रिक्स एडेशन, अभी तक क्या बात कर रहे थे हम लोग, सेल एडेशन, अब ये करता है सेल मैट्रिक्स एडेशन, मतलब सेल का मैट्रिक्स से जब कॉम्बिनेशन होता है, एडेरेशन होता है, उसको बोलते हैं सेल मैट्रिक्स एडेशन मॉलिक्यूल। ये मेनली दो नॉन कोवलेंटली ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन से बना होता है, अल्फ़ा एंड बीटा। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो अल्फ़ा और बीटा है वो कोई कोवलेंट बॉन्ड नहीं है उन दोनों के बीच में, ठीक है। और मैंने यहाँ पे शो किया है नीचे की तरफ जो साइटोसोलिक साइड है उसका इंटीग्रिन का, वो बाइंड करता है अडेप्टर प्रोटीन से, लाइक टैलिन, अल्फा एक्टिनिन एंड विनकुलिन, ठीक है। और ये किससे बाइंड करेगा, इंटरैक्ट करेगा एक्टिन फिलामेंट से, जो कि सेल में ऑलरेडी प्रेजेंट है, उससे बाइंड करता है। जो एक्स्ट्रा सेलुलर साइड होता है उसका, वो तो उसमें वो बाइंड करता है फिब्रोनेक्टिन से, कोलाजन से और फिब्रिनोजन से। इस पे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। इंटीग्रिन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए आप लोग, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टेटमेंट सही है गलत है, तो इसकी हर एक चीज़, हर एक डिटेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम लोग CSR एग्ज़ाम लिखने वाले हैं, ठीक है। इट्स नॉट दैट मच ईजी, ठीक है। तो हमें अच्छे से पढ़ना है, एक एक चीज़ डिटेलिंग पे ध्यान देना है, क्योंकि CSR हर बार एग्ज़ाम को टफ़ कर रहा है, तो हम
हम भी उसके साथ खेलने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। हम इतना अच्छे से पढ़ के जाएंगे कि एग्ज़ाम तो यूँ निकल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग हर एक डिटेलिंग पे ध्यान दीजिए, तभी आप अच्छे से एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो हमने 3 चीज़ें यहाँ से याद की। फर्स्ट चीज़, ये ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन है। सेकेंड चीज़, सेल मैट्रिक्स अडहेशन मॉलिक्यूल है, मतलब सेल का मैट्रिक्स से कॉम्बिनेशन। और इसके पास 2 वो होता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अटैच रहता है नॉन कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू, मतलब कोई भी बॉन्ड नहीं है इसमें, कोई इंट्रासेलुलर बॉन्ड नहीं है। जो साइटोसोलिक साइड होता है वो बाइंड करता है टैलिन, विनकुलिन वगैरह से, अडेप्टर मॉलिक्यूल से, जो कि एक्टिन फिलामेंट से फर्दर बाइंड करते हैं, जो सेल में प्रेजेंट होती है। और जो एक्स्ट्रा सेलुलर साइड है वो बाइंड करता है फिब्रिनोजन, कोलाजन, फिब्रिनेक्टिन से, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया। चलिए आगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या हम सॉल्व कर पाते हैं इतना कंसेप्ट जान के कि नहीं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेल सेल अडहेशन इज़ नॉट ट्रू, ठीक बात है। यहाँ पे एक चीज़ हमें रिवाइज भी करते जाना है क्वेश्चन के साथ साथ। पहली चीज़ उन्होंने क्या बोली, सेल सेल इंट्रैक्शन, तो मतलब ये लोग इंटीग्रीन की बात नहीं कर रहे, क्योंकि सेल मैट्रिक्स अडहेशन मॉलिक्यूल था ना, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, तो यहाँ पे इंटीग्रीन नहीं आएगा। चीज़ें हम लोग क्लियर करते जाते हैं साथ के साथ। फर्स्ट ऑप्शन इज कैडरिन आर ट्रांसमेम्ब्रेन लिंकर प्रोटीन्स, लिंकर प्रोटीन है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, ठीक बात है। विच कैरी आउट कैल्शियम मेडिएटेड एडेशन बिटवीन एडजेसेंट सेल्स, ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है इस स्टेटमेंट पे, ये राइट है। इंटीग्रीन आर ट्रांसमेम्ब्रेन एडेशन प्रोटीन्स दैट मेडिएट हीमोफिलिक एडेशन थ्रू एक्टिन एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। ऐसा तो मैंने नहीं बोला कि हीमोफिलिक है इंट्रैक्शन ये, ठीक है। ये इस वजह से ये वाला स्टेटमेंट गलत है यहाँ पे। सी देख लेते हैं हम लोग, सेलेक्टिन्स आर सेल सरफेस लैक्टिन दैट मेडिएट ए वैरायटी ऑफ ट्रांजिएंट सेल सेल एडेशन इंट्रैक्शन इन द ब्लड स्ट्रीम, सही है ऑप्शन बी। ये एक सेल सरफेस लैक्टिन्स है जो कि एडेशन करता है सेल सेल के बीच में, ब्लड स्ट्रीम वगैरह में। मैंने बताया था ना, आई कैम वी कैम बताए थे एग्जाम्पल्स। आई कैम एंड वी कैम आर मेंबर ऑफ इम्यूनोग्लोबिन सुपर फैमिली, ये भी सही बात है। ऑप्शंस देख लेते हैं, ओनली ए तो सही था हमारा, ओनली बी गलत था। तो ये वाला ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या पूछा है, नॉट ट्रू, सही नहीं है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। इन एनिमल्स 4 सेपरेट फैमिलीज़ ऑफ, आई होप आप लोगों को ये इमेज क्लियर होगी, अगर नहीं है तो आप लोग वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, आप लोगों को ये इमेज क्लियर हो जाएगी, आप लोगों के लिए ईजियर हो जाएगा क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। और अगर आप खुद से सॉल्व करना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और खुद से एक बार ट्राई कर लीजिए सॉल्व करके, अगर नहीं होता है तो फिर आप लोग सॉल्यूशन देख लीजिएगा, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। इन एनिमल्स 4 सेपरेट फैमिलीज ऑफ सेल सेल एडेशन प्रोटीन्स आर लिस्टेड इन कॉलम 1 एंड फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक आर गिवन इन द कॉलम बी, ठीक है। दिसंबर 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। इंटीग्रीन सबसे पहले मेरी नज़र तो कहाँ जा रही है, सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कैडरिन क्या है, कैल्शियम डिपेंडेंट, मैंने बताया था, स्ट्रॉन्ग होम्योफिलिक सेल सेल एडेशन कर रहा है, सही बात है। तो बी का तो आएगा थर्ड, तो बी का थर्ड हमारा किस में है, बी का थर्ड एक तो सेकंड ऑप्शन में और एक फोर्थ ऑप्शन में, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई राइट है, तो ए और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड तो गलत हो गया। दूसरा देख लेते हैं हम लोग, इंटीग्रीन। देखो और एक और चीज़ मेरी नज़र जा रही है, जो डी वाला जो है ऑप्शन सेलेक्टिन वाला, वो किससे मैच हो रहा है, लैक्टिन, मतलब ए वाले से, लैक्टिन दैट मेडिएट अ वैरायटी ऑफ ट्रांजिएंट सेल सेल एडेशन इंट्रैक्शन द ब्लड स्ट्रीम, सही बात है, पीछे भी ऐसा टाइप का स्टेटमेंट दिया हुआ था, ठीक है। तो डी का आएगा फर्स्ट, ठीक है। तो हमारा कौन कौन सा गलत हो गया था, वहाँ फर्स्ट और थर्ड, डी एक का आएगा फर्स्ट, दोनों में ऐसा दे रखा है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें और भी स्टेटमेंट देखने पड़ेंगे। हमें देखना पड़ेगा ए वाला, इंटीग्रीन जो होता है, या तो इंटीग्रीन का सेकंड होगा या फोर्थ होगा। सेकंड में देख लेते हैं एक बार, इंटीग्रीन कंटेन एक्स्ट्रासेलुलर आईजी लाइक डोमेन and are mainly involved in the fine tuning of cell adhesive interaction during development and regeneration। नहीं, ऐसा तो नहीं है।
फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन सेल एडेशन मॉलिक्यूल दैट एक्ट एज एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स रिसेप्टर। वेरी नाइस, ये वाला सही है, इंटीग्रीन का ऑप्शन 4 होगा, तो ऑप्शन 4 इज़ राइट। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया अच्छे से सब कुछ। ठीक है, आप लोग रिवाइज़ करना चाहें तो आप रिवाइज़ भी कर सकते हैं। मैं आगे और जितने भी दिन बचे हुए हैं CSR एग्ज़ाम के लिए, मैं डेली ही ऐसे 3-4 वीडियोस लेके आऊँगी आपके लिए, जब भी मुझे टाइम मिलेगा। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड कॉमेंट डाउन, क्योंकि आप लोगों के एक एक कॉमेंट रियली मेक माई डे हैप्पियर, मोर हैप्पियर। सो थैंक you so much guys, stay studying and keep watching. Thank you.